नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेजस्वी जब साथ है नीतीश कुमार के तो विधायक दो दो हाथ क्यों कर रहे हैं? तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आरजेडी खेमे से क्यों आ रही हैं और क्यों कहा जा रहा है कि एक्शन कब होगा? बार बार जब ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछा जाता है हर जिले में जहां वो नीतीश कुमार के साथ है, तो फिर ताज़ा बयान यही आता है कि हम हमारे संज्ञान में है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके संज्ञान में है और इस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्शन क्या होगा? अगर एक्शन होता तो एक मैसेज जाता, लेकिन मैसेज अभी तक नहीं जा रहा और पार्टी के बाकी जो और भी एमएलए हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम भी कुछ कहेंगे तो ऐसा कोई एक्शन होने वाला नहीं है। इतना जरूर होगा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे साथ डिबेट में कई लोग जुड़ेंगे। अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता जेडीयू से। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक। ऋतु जायसवाल प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ होंगी। ऋतु जायसवाल जी बहुत स्वागत है। राजेश राठौर जी का स्वागत है, प्रवक्ता कांग्रेस। धनंजय गिरी जी का स्वागत है, प्रवक्ता बीजेपी। सबका एक साथ स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा आम करेंगे। सवाल का जवाब खुद ही यहाँ बिहार विधानसभा में नहीं मिलता है तो दूसरी जगह क्या वो समाधान देंगे? इस यात्रा में अफसरों पर लगाम लगाए, प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हिस्सेदार दल का कोई घटक दल का वह व्यक्ति आरोप लगावे जो खुद 420 का आरोपी हो। पहले ये तस्वीर देखिए, तस्वीर समाधान यात्रा की है। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साथ साथ सारण में थे। यानी नीतीश कुमार जिस समाधान यात्रा के जरिए लोगों की समस्या जानने निकले हैं उसमें तेजस्वी का पूरा साथ है। लेकिन उसी समाधान यात्रा पर आरजेडी के विधायकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। जानने का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो विधायिका होती है और विधानसभा में हम लोग के जो सवाल हैं वो जनता के सवाल हैं और जब जवाब वहीं वो नहीं दे पाते हैं तो फिर वो घूम करके क्या देखेंगे अलग से? हम लोग उसी के लिए 243 लोग चुन कर आए हैं। हमारे सवाल का जवाब खुद ही यहाँ बिहार विधानसभा में नहीं मिलता है तो दूसरी जगह क्या वो समाधान देंगे? नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह के ताबड़तोड़ हमले के बाद जेडीयू के नेता भी हमलावर हो गए हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सुधाकर सिंह को 420 कहकर पलटवार किया। महागठबंधन चल रहा है, उसमें हिस्सेदार हैं और हिस्सेदार दल का कोई घटक दल का वह व्यक्ति आरोप लगावे जो खुद 420 का आरोपी हो। 420 का आरोपी हो और वैसा व्यक्ति अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगाता है तो हमारी तो उम्मीद है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सीएम पर लगातार किए जा रहे सुधाकर सिंह के हमले से आरजेडी के नेता भी असहज महसूस करने लगे हैं। तभी तो आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने सुधाकर सिंह को बीजेपी का एजेंट बता डाला। कौन विधायक? सुधाकर सिंह बोल रहे हैं। राजद के विधायक हैं, उनको भी मर्यादा में रह करके बयान देना चाहिए। नीतीश कुमार को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। वो खुद बीजेपी के एजेंट हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं जब आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा हो। लेकिन बात तब ज्यादा गंभीर हो जाती है जब आरजेडी के एक और विधायक ने सीएम की समाधान यात्रा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दिनारा विधायक विजय मंडल ने क्या कुछ कहा है, पहले वो भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी लगे हैं। मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस यात्रा में अफसरों पर लगाम लगाए, प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और कहीं किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और आप समाधान यात्रा पर निकले हैं। किस समाधान के लिए? इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। सवाल है कि जब तेजस्वी नीतीश के साथ हैं तो फिर भी क्यों आरजेडी विधायक दो दो हाथ करने को बेकरार हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए सबसे पहले बहस की शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। ऋतु जायसवाल हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से हैं। ऋतु जायसवाल जी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हर बार अगर हम ऐसा कहेंगे, क्योंकि ये सवाल लेकर जो हम तेजस्वी के पास जाते हैं तो तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि नहीं, हम बहुत इस मुद्दे पर संवेदनशील हैं और कोई भी नेतृत्व को ऐसा नहीं बोल सकता। हम लोगों के संज्ञान में रहे और एक्शन ना हो तो फिर एक अलग एंगल इसका होता है। क्योंकि आज नीरज कुमार भी सामने आए और नीरज कुमार ने भी कहा कि नहीं, एक्शन तो होना चाहिए क्योंकि अब जो है नाक से ऊपर जा रहा है पानी। देखिए, हर महागठबंधन की एक मर्यादा होती है, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो, बोल के माध्यम से हो। और अगर कहीं पे कोई मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसके लिए ये बात
तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में है और अभी वो चूंकि बीमार है, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद 14 तारीख के बाद जो कुछ भी निर्णय होगा या जो भी बातें होंगी वो सब आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि उन पर क्या कार्रवाई हुई है, अगर किसी तरह की कार्रवाई की जाती है तो बिल्कुल सबको ही इस बात की जानकारी होगी। विजय मंडल का क्या होगा? अभी तो सुधाकर सिंह की बात चल रही थी, विजय मंडल भी अब आ गए। देखिए, सुधाकर सिंह जी का अपना एक सिंगल उनका एक डिमांड है जिसके कारण वो जिद पे अड़े हुए हैं। वो है एक ही चीज की वो राग अलाप रहे हैं कि कृषि कानून, कृषि कानून, कृषि कानून। मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम ये भी बयान देंगे, हम वो भी बयान, तरह तरह की बयानबाजी वो एक ही मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, जिसका कि सही प्लेटफॉर्म पे वो अपनी बातों को रख ही नहीं रहे हैं। कई चीजें आई तो एक सही तरीके से अगर वो अपनी बातों को रखे, उनको पहले अपनी पार्टी में बात करें इंटरनल, फिर जाकर के वो मीडिया या उसकी बारी बाद में आती है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा ना, एक बार है। समझाया, इंसान को एक बार समझाया जाता, बार बार ऐसी गलतियां क्यों? वो भी नेतृत्व के ऊपर बार बार सवाल, सरकार पर सवाल, सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल, सरकार का जो तंत्र है उस पर सवाल। अब जो विजय मंडल कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार कह रहे हैं, भ्रष्टाचार का अलग अलग आयाम बता रहे हैं। तो ये अपनी सुधाकर सिंह जी का एक जिद के कारण जो भी वो अब बात कर रहे हैं, हम विजय मंडल नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, विजय मंडल की भी बात कर रहे हैं, निर्णय को लेना है। और अभी विजय मंडल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे जा रहे हैं, क्योंकि पहले वो जिनके साथ भी थे उनको कोई मतलब ही नहीं था किसी तरह के समाधान और इस तरह की कोई यात्रा हो, इस तरह का सपोर्ट कभी मुख्यमंत्री जी को मिला ही नहीं। जब वो उन चीजों से फ्री हुए तो उन्हें लगा कि नहीं, हमें जनता के पास जाना है, इसका जो समस्या है उसका समाधान क्या हो। जब वो एक अच्छे गठबंधन में आए हैं तो अच्छी चीजें आ रही हैं कि भाई वो पहुंचेंगे लोगों तक तो समस्याएं आएंगी। तो उन्होंने एक एडवाइस के तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर जा रहे हैं तो वो देखें, हर पहलू को देखें कि भाई उसमें खेती से रिलेटेड हो, धान नहीं खरीदा जा रहा उससे रिलेटेड हो, या भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो। ये एक होता है कि भाई उन्होंने ये कहा कि अपनी बातें उन्हें पहुंचाई कि इन सब मुद्दों को भी उसमें ऐड ऑन करें, जिन चीजों के समाधान वो ढूंढ रहे तो इन चीजों का समाधान भी वो ढूंढे। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। अभिषेक झा, जरा ये बताइए, आपके यहाँ नेताओं की कमी हो गई है तो ज्यादा अच्छा, आपके यहाँ एडवाइस देने वालों की कमी है, आपके यहाँ अपील करने वालों की कमी है, और क्या भ्रष्टाचार जो आरजेडी को नजर आ रहा है, जहां जहां नीतीश जा रहे हैं, जहां अधिकारी भ्रष्ट नजर आ रहे हैं, जो आरजेडी को नजर आ रहा है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? विवेक जी, एडवाइस देने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, और हम जब गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा होती है। उचित प्लेटफॉर्म पर आप अपनी सारी बातों को कह सकते हैं। हम लोगों ने कभी किसी के खिलाफ इस तरह से नहीं बोला, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा भाषाई मर्यादा को तोड़ते हुए हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। एक लाइन की बात है कि इस तरह की टिप्पणियां हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने साफ तौर पर बता दिया है कि इस तरह की चीजों पर लगाम लगनी ही चाहिए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बातों को कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में है, लेकिन हम लोगों की आकांक्षा यही है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो ताकि गठबंधन के लिए एक अच्छा मैसेज जा सके। क्योंकि कुछ लोग हैं जो बीजेपी के एजेंट के रूप में गठबंधन के जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश करते हैं। और सोचने की बात यह है कि जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो तो अपने ही नेता के खिलाफ हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम लालू प्रसाद यादव जी को नेता मानते हैं, लेकिन आपकी तरफ से तो डिमांड हो रही है ना, आपकी तरफ से तो सुधाकर सिंह पर एक्शन की बात चल रही है। आज नीरज कुमार को सामने आना पड़ा, मुख्य प्रवक्ता को सामने आना पड़ा। नहीं, क्यों नहीं, हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं ना इस बात को। और जिस दिन से इस तरह की टिप्पणियां सामने आई हैं, कोई कैसे बर्दाश्त करेगा और क्यों बर्दाश्त करेगा? तो कितनी बार डिमांड सरकार को कटघरे में रख करके, लोकतंत्र में ये कितनी बार, ये संख्या की बात नहीं होती है, टाइम फ्रेम की बात नहीं होती है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लोग कह रहे हैं, सोचने की बात है ना कि उनकी पार्टी के विधायक अपने ही नेतृत्व के खिलाफ हैं। सुधाकर सिंह जी ने भी नीतीश कुमार जी को विधानमंडल का नेता चुना था अपना मत दे करके। सुधाकर सिंह जी के नेता तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी की सरकार में डिप्टी सीएम है, उसके बावजूद वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी अपनी पार्टी अपने नेता के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो उनकी पार्टी को सोचना है कि किस तरह से इसको देखना और किस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। कार्रवाई हमें तो कभी नहीं। अनुशासन वाला एक्शन तो बड़ा जल्दी हो जाता था, नीतीश कुमार को हमने देखा है बहुत जल्दी एक्शन उनकी पार्टी करती है। क्या आरजेडी में इस बात की कमी है? हमारी पार्टी हमेशा अनुशासन के हिसाब से ही चली है। आपने देखा है कि इससे पहले भी जब भी हमारा गठबंधन का स्वरूप जो भी रहा है, हमारी पार्टी के किसी नेता ने अगर मर्यादा को लांघा है तो निश्चित रूप से सो कॉज हुआ है और कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है, क्योंकि अनुशासन के साथ। लेकिन अब तो संख्या बढ़ती जा रही है ना, नहीं कर सकते। पहले सुधाकर सिंह थे, अब उनके साथ विजय मंडल आ गए हैं। हमने साफ तौर पर कहा ना विवेक जी कि यह मसला राष्ट्रीय जनता दल का है।
7 घटक दल हैं, सभी के विधायकों ने, विधानमंडल के हर एक सदस्य ने नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुना। और नीतीश कुमार जी को नेता चुनने में उसके बाद अगर आप इस तरह की टिप्पणियां करें, आश्चर्य की बात है, ये सुधाकर सिंह जी अभी बोल रहे हैं, इनकी राजनीतिक हैसियत और बिसात क्या है नीतीश कुमार जी के सामने? ये लगातार इस तरह की बातों को बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में आपने शपथ कैसे लिया? उसी वक्त आप कह दे रहे होते कि नहीं, सरकार की नीतियों से मैं सहमत नहीं हूं। आप पर किस तरह के आरोप लगे हैं? कितनी धाराएं हैं आपके ऊपर? आप जानते हैं 406, 420 की धाराएं हैं। क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये भी हर कोई जानता है। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो चीजें हैं समाज में वो तो आपके सामने है। और इन सब के बावजूद लगातार इस तरह की टिप्पणियां हो रही। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को ही देखना है, निर्णय लेना है। ठीक है, ऋतु जायसवाल को सुनते हैं जरा। ऐसा नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है। ऋतु जी, हाँ बोलिए। इसमें कोई शक संदेह सुबह नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं। उतनी उनकी पूरी रिस्पेक्ट है और महागठबंधन अपने पूरे उसमें एक जो महागठबंधन का एक धर्म होता है उसका पालन कर रही है। हाँ। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे बयान आ रहे, उससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता कि वो बयान कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से थोड़े अलग हटके हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। ये सुधाकर सिंह जी का व्यक्तिगत तौर पर किया गया टिप्पणी मुख्यमंत्री जी की तरफ जो लगातार हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के जो उनका मंडी कानून का जो वो कर रहे हैं, भाई वो तो सदन में डिसाइड होगा कि इस कानून को लागू करना है, नहीं करना है, क्या नहीं। और इसका निर्णय सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि वो कौन सी बात को लेकर के मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अब संख्या बढ़ रही है। एक विवेक जी संजोग की बात है कि जिस वक्त अभी बीमार चल रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ और बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ा वक्त, वो 14 तारीख के बाद जो भी निर्णय होगा वो क्या है, वो शीर्ष निर्णय वो चीजों को लेंगे। खरमास का इंतजार है। अभिषेक, एक छोटी सी टिप्पणी। बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, कहीं नीतियों को लेकर विरोध होता है तो उसको भी रखने का तरीका होता है। कैबिनेट की बैठकें होती हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसके। लेकिन ऋतु जायसवाल जी समझदार हैं, बस उनका ध्यान मैं इसी बात पे आकृष्ट करना चाहता हूं कि नीतियों का विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री जी के पॉइंट है, उन शब्दों को मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। आप संवैधानिक पद पर हैं, विधायक चुन करके आए हैं। एक आम इंसान को भी अधिकार नहीं है कि समाज में किसी दूसरे के विषय में इस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल करे, लेकिन लगातार अपनी बातों को कहने के दरमियान वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मर्यादा को तार तार करता है। राष्ट्रीय जनता दल को अविलंब ऐसे नेताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि गठबंधन की भी मर्यादा बनी रहे और एक सकारात्मक संदेश जाए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर ठीक है, हम बीजेपी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो 7 पार्टियों का एक जो समूह है उसमें कांग्रेस भी है। राजेश राठौर जी हमारे साथ हैं। राजेश राठौर जी, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, मात्र 10 मिनट, लेकिन हम चाहेंगे कि एकदम सधी हुई इस पर प्रतिक्रिया आपकी होनी चाहिए कि क्या ये जो हो रहा है, जो संख्या बढ़ती जा रही है और नीतीश कुमार पर बराबर अटैक किया जा रहा है, इस पर कब तक इंतजार होगा? क्या कांग्रेस की तरफ से क्या पार्टी लाइन क्या है? कांग्रेस क्या इस पे ये गुस्सा शांत करवा पाएगी और ऐसी संख्या जो बढ़ रही है बयान वीरों की, उन्हें कम कर पाएगी, या फिर चुपचाप अभी देखेगी वेट एंड वॉच की स्थिति में? देखिए विवेक जी, पार्टी के विधायक तो छोड़ दीजिए, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन के लोग हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आती है तो, कि नीतीश कुमार जी जनता दल यू के मात्र नेता नहीं हैं। महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेतृत्व ने उन्हें बिहार का नेता माना है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने उन्हें नेता माना है, तो वो बिहार के अभी महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में अपने नेतृत्व पे किसी प्रकार का सीधा सवाल करना, सीधा आरोप लगाना, स्पष्ट होता है कि आप स्वयं के दल के नेतृत्व पे कोई आरोप लगा रहे हैं और इस प्रकार के आरोप को किसी दल के नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, आप विधायक हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप सरकार में रह के सरकार के नीतियों से अगर संतुष्ट नहीं है तो अपनी बात को खुले तौर पर रख सकते हैं, उस नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन नेता पर आरोप लगाना अर्थात कि अपने नेता पे सीधे आरोप लगा रहे हैं। इस बात पर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि यह हमारे संज्ञान में है, और चूंकि वो विधायक हैं, सभी जो बातें होंगी वो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी होते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है। देखिए, आप संख्या बढ़ने पे कहे हैं कि आप विजय मंडल जी बोल रहे हैं, तो विजय मंडल जी माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट कराएं, तो अच्छी बात है कि आप जिन जिन बिंदुओं पर देख रहे हैं, एक भी बिंदु देखिए कि भ्रष्टाचार है कि नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो इसीलिए निकले हैं कि यह समस्या का समाधान कैसे हो। लेकिन विजय मंडल जी ज्ञानेंद्र प्रसाद ज्ञानू जैसे जो भाजपा के एमएलए हैं, उस तरह नहीं कहा कि भाजपा के सभी मंत्री चोर हैं, पैसे लेके काम करते हैं। क्या भाजपा के कोई नेता, भाजपा के राष्ट्रीय नेता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र प्रसाद ज्ञानू पे कार्रवाई किए? उन्होंने सरकार पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने विधि व्यवस्था पर आरोप नहीं लगाया। ज्ञानेंद्र प्रसाद ज्ञानू ने जब एनडीए की सरकार थी, भाजपा के मंत्री पे आरोप लगाए, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सवाल नहीं हुए। तो इस संज्ञान में आरजेडी के राष्ट्रीय नेतृत्व के है, महागठबंधन के नेतृत्व में है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अति शीघ्र इसका पटाक्षेप होगा। हाँ, इस बात में दोबारा कह रहा हूं कि महागठबंधन में रह के विधायक और कार्यकर्ता महागठबंधन के नेतृत्व को अगर सीधा कोसते हैं, सीधा आरोप लगाते हैं, उससे बेहतर है कि पहले अपने नेतृत्व को अपनी बात रखिए, तब कोई बात बोलिए। अगर अपने नेतृत्व के संज्ञान में नहीं लाते हैं और सीधा आरोप लगाते हैं, इससे स्पष्ट है कि आप महागठबंधन के हितैषी नहीं हैं। और चलिए, ये बात तो सुधाकर सिंह को भी समझ में आती होगी और विजय जी को भी समझ में आती होगी। हमारे साथ धनंजय गिरि जी भी हैं। बीजेपी पर एक साथ तीन जगह से आरोप लग रहे थे, जेडीयू और बीजेपी पर कांग्रेस ने भी अपना जो अंदर मन की बात थी उसे उड़ेल कर रख दिया। धनंजय गिरि जी, पूरा मौका मिलेगा, चिंता मत कीजिए, आज वो आवाजें नहीं आएंगी लड़ने जैसी कुछ भी। आप अपना पक्ष रखिए, यहाँ पर साथ की बात है, लेकिन यहाँ पर एक बड़े आकार के तौर पर एक बड़ा मंच तैयार करने के लिए नीतीश कुमार हिंट देते हैं, लेकिन ऐसे में कैसे तैयार होगा जब गृह युद्ध चल रहा हो? विवेक जी कहते हैं ना कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, घर की बात घर में रहे तो अच्छा। घर की बात बाजार में आ गई तो बाजारू हो जाती है। जो बिहार में गठबंधन है उसके भी मैं प्रमुख वक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे सहयोगी हैं आरजेडी वाले, और फिर उन्होंने कहा कि वो 420 हैं, यानी कि आपने गठबंधन 420 लोगों से किया है। तो विवेक जी, अगर आप कहें कि मैंने चोर के साथ गठबंधन किया तो आपको ईमानदार कौन कहेगा? आप जो अपनी बात कह रहे हैं, जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, जो अपनी बात बता रहे हैं, उसी में आप खुद को क्या है, कहाँ खड़े हैं, आप खुद ही बता रहे हैं। लेकिन इन तमाम सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुझसे अभी जान लीजिए आप। दूसरा, आज एक विधायक की संख्या बढ़ी है, कल 2-4 और बढ़ेगी, ये भी आप जान लीजिए। ये आरजेडी का प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो जब तक नीतीश कुमार को पदच्युत नहीं कर देगी तब तक कुछ छोड़ने नहीं जा रही है। दूसरी बात, बिहार में ऐसा बहुत बार हो चुका है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता ने कहा कि शराब माफियाओं से अफसरों के हाथ मिले हुए हैंड इन ग्लव्स है। जीतन राम मांझी ने कह दिया कि जहां हाकिम हिजाली में वहां फरियाद क्या करना। लेकिन इन तमाम कवायदों के बीच में बिहार की स्थिति क्या है? 10 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार। जब उन पर लाठियां चली, लाठियां बरसा करके उनको भगा दिए, तो आप जाति जाति खेलने लगे। आप बिहार को मुख्य मुद्दों से भटकाए हुए, इन तमाम चीजों में बिहार हार रहा है। वर्तमान के सियासी गिरोह ने यहाँ के समाज को संकट में डाल दिया है। महागठबंधन में गठबंधन ही होगा और क्या हो सकता है? राजनीति जब आदर्श से भटक जाए, क्षुद्र चेतना का शिकार हो जाए, उससे निराशा का होना स्वाभाविक है। राजेश राठौर जी को लाइए। निजी तौर पे हमें वर्तमान निजाम से किसी निजी तौर पे हमें वर्तमान मेरे भाई धनंजय जी का बहुत चिंता है बिहार के प्रति। केंद्र में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार बीच में बनाए थे भी, डबल इंजन कहाँ चला था? गिरि जी कुछ आप ही के ऊपर आरोप लगा, रुकिए। भाजपा का इंजन तो फेल हो चुका था। जब डबल इंजन की सरकार बनाने की बात बिहार में आई और नीतीश जी और भाजपा ने मिलकर डबल इंजन की सरकार बनाई थी, नीतीश जी भी बिहार को विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनाई थी, तो कहां डबल इंजन था? नीतीश जी का इंजन चल रहा था, भाजपा की इंजन फेल था। अगर फेल नहीं था तो आज किसानों को जो वादा किया गया था माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, क्या पूरा हुआ? क्या किसानों के आय दुगुना हुआ? आज बिहार में यूरिया मिल रहा है क्या? कहां है? आज रेलवे का विस्तार बिहार में हुआ। जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बिहार को कितनी नई रेलें मिली? नहीं, बिहार में राठौर जी हमें लगता है नहीं, राठौर जी आप लीक छोड़ रहे हैं, लीक छोड़ रहे हैं। बात इस बात की है कि आपका जो महागठबंधन है, उसका जो नेतृत्व है परेशान है,
उसे परेशान किया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर परेशान रहेगा ही ना। उन्होंने आरोप लगाया, शासन के पर्याय उन्होंने विकास के मुद्दे की बात की है। अगर महागठबंधन एक साथ है, नेतृत्व पे कोई व्यक्ति आरोप लगा देगा, इससे नेतृत्व आरोपी नहीं होता। भाई आपकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? आपकी उत्पत्ति जो होती है छात्र आंदोलन से होती है। कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते हैं और फिर कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाते हैं। आपके नीतीश कुमार की पहचान क्या है? जंगल राज के खिलाफ लड़ने वाले नेता की पहचान है, और जंगल राज के गोद में जाके आप बैठ जाते हैं। किसको जंगल राज करते हैं? आप जब भाजपा सरकार में रही है, अपराध का ग्राफ आपने देखा है? आपको धनंजय जी पता होगा कि जब आप सरकार में रहे हैं बिहार में, अपराध का ग्राफ 220% बढ़ा है, आर्थिक स्थिति घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है। अब आपको छाती पड़ता है कि तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार मिलकर नौकरियां बांट रहे हैं, तब आपको छाती पड़ा चुकी है, आप रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो आप आइए ना, कंपटीशन कीजिए, शर्म लिहाज को छोड़िए। आपने प्रधानमंत्री के उस वादा को पूरा कीजिए जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी। तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख रोजगार देंगे, 8 लाख तक पहुंचने वाला है। कंपटीशन कीजिएगा, कंपटीशन रोजगार में नहीं कर सकते, कंपटीशन विकास में नहीं कर सकते, कंपटीशन कर सकते हैं कहाँ? अर्थव्यवस्था को उपट करने में, सिलेंडर के दाम बढ़ाने में, किसानों के आय को बर्बाद करने में। आइए आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं, कब और कहाँ जाते हैं, क्या कह डालते हैं? ठीक है, ठीक है, एक रिएक्शन लेते हैं अभिषेक से। अभिषेक झा, एक मिनट का वक्त है। अभिषेक झा, जो यहाँ बहस चल रही है उससे बिल्कुल डिरेल नहीं होना है। बात इस बात की लेकर के कि मन में बहुत बड़ा सपना है, जो ताकतवर एक ऐसे नेता से लड़ाई लड़ने का मन है, उसके लिए सबको संगठित करना है। ऐसे में घर की जो लड़ाई है अगर वो पटल पे आएगी तो आम जनता के पास मैसेज ये जाएगा कि पहले अपने से लड़ लीजिए, बाद में मोदी जी से फरिया लीजिएगा। लेकिन यहां पर जो चीजें चल रही हैं, अगर उस पर एक्शन होता है तो जो पार्टी कैडर है उनका जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा और अनुशासन में भी रहेंगे। ऐसा नहीं लगता आपको? बहुत हद तक मैं आपकी बातों से सहमत हूं विवेक जी। बस एक बात ये कहना है कि कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो मोदी जी से है नहीं। हम तो गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश में जो आर्थिक असमानता है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, बुनियादी मुद्दे चुनाव में मुद्दे बने इसके लिए लड़ रहे हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हर कोई संगठित हो। इसका प्रयास नीतीश कुमार जी ने लगातार किया है, बड़ा दिल दिखाया है, हमेशा कहा है कि उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा महत्वाकांक्षा नहीं। लेकिन इन विधायकों को अगर आप नहीं रोक पाएंगे तो ये दिल बड़ा कैसे हो पाएगा? ये भी तो सोचना होगा। समय की कमी है, माफ कीजिएगा, विवेक जी, इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। आखिरी बात मैं आपसे कह दूं। जी, आखिरी बात बस यही है ना कि सिर्फ ये पक्ष के ही विधायकों की बात नहीं है। हाँ। अगर विपक्ष के भी विधायक इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे होते तो भी हम उन पर कार्रवाई की बात कर रहे होते। सिर्फ गठबंधन के अंदर की ही बात नहीं है। बात अब नहीं, अब कार्रवाई आप लोग मांग रहे हैं ना, अब कार्रवाई हो तब कुछ बात बने, तब एक मैसेज जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में, कूल चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये हो हंगामा सही बात नहीं है। हंगामा तो हो ही रहा है पार्टियों के भीतर, तो हम भी हंगामा यहां बैठा के करें तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि अगर कोई भी अनुशासन के खिलाफ जाता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। इंतजार नीतीश कुमार उनकी पार्टी को है, आरजेडी को फैसला लेना है। खबरें लगातार जारी हैं।